बहुत बहुत बधाई हो, नई जिंदगी नई शुरुआत की है आपने, आपकी लाइफ में इतना खुशियाँ मिलती रही और शादी के बाद में अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप इतने अच्छे हो कि आपके साथ परिवार हमेशा साथ होने। सर टेंशन तो सबकी लाइफ में था, आपकी लाइफ में भी टेंशन आया, क्या खुशियाँ शादी के बाद क्या खुशियाँ? बहुत ही ज़्यादा खुशी है मैं शादी को लेके। मुझे मेरी ड्रीम पार्टनर मिल चुकी है। मुझे इससे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकती है। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ गाइस। सॉरी, मैं टाइम का कहीं मुझे जाना है, मुझे टाइम दे रखा था, बहुत लेट आ रहा हूँ। मैं आपसे आधा घंटा बोलो। थैंक यू आदिल। उम्मीद ये करते हैं कि अभी कोई बेवकूफ़ी या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हो जिनकी वजह से वापस से कोई नया FIR हो। और जहाँ तक का हमने आदिल की शादी को लेकर बहुत सी लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और बहुत से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस शादी के डिसीजन के ऊपर आए हैं। और जो भी राखी की तरफ से सवाल आएगा उसका हम ज़रूर जवाब दें। नहीं, शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तलाक बगैर शादी हो सकती है कैसे? आधी शादी के पेपर दिखा था राखी में। राखी और वो ये आदिल बंद करे। उसमें बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर वो शादी को एक वॉइड तरीके से कंसिडर किया जा रहा है। जैसे उनकी रितेश से ऑलरेडी शादी हुई थी, रितेश से उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, रितेश की ऑलरेडी शादी हुई थी, तो उन्होंने अभी बोला कि मैंने जस्ट अभी डिवोर्स लिया। तो बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर हमने ऑलरेडी मैसूर कोर्ट में राखी और आदिल की जो शादी है उसको नल एंड वॉइड एज अ पेलिंगमी के थ्रू हमने डाला है। एंड उम्मीद करते हैं कि उसमें आदिल फ्री हो जाएगा और उनकी जो शादी है वो नल एंड वॉइड कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें एज का फ़र्क है, उसमें सिंगल स्टेटस का फ़र्क है, उसमें रिलीजन का फ़र्क है। तो इतने सारे जब आपके झूठ होते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, तो कहीं ना कहीं शादी नल एंड वॉइड ही कहलाएगी। जब बहुत गुप्त करके शादी की गई आदिल की, क्या बात रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गुप्त करके। हम सब थे उधर शादी के अंदर, पर उसको एक नॉर्मल तरीके से रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को ऐसा था कि राखी और आदिल के शादी को लेकर बहुत से सवाल थे, बहुत से लोगों के अंदर एक गुस्सा भी था, एक प्यार भी था जो चाह रहे थे। पर कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? हमने काफ़ी बार लोगों के बीच में आके बोला कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, लोगों को आपसे एंटरटेनमेंट चाहिए, ना कि ये सब लड़ाई झगड़े चाहिए। तो एंड में आके आदिल को कहीं ना कहीं अपने इस कंट्रोवर्सी को स्टॉप लगाना था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो एक अच्छी एडवाइस उनको मिली, उनके माँ बाप से अच्छी एडवाइस मिली और अपनी लाइफ में सेटल हो गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छा काम किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तो वही लड़ाई झगड़े और वही ज़िंदगी में अपना फ्यूचर और अपनी लाइफ ख़राब कर दी। इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे आपने निभाया? आपने उधर भी राखी के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, शादी भी करा दी आपने, आप ही का एडवर्ट है, कैसे जिम्मेदारी रहा आप इतनी निभाई आपने? बस ऊपर वाले का कर्म है। और आदिल को मैं दिल से भाई मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी समस्याओं से बाहर आ जाए। राखी को भी बहन मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी चीज़ों से बाहर आ जाए। देखिए, जब आप हीरो और एक्टर और एक्ट्रेस की बात करते हो तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि वो आप लोगों से एंटरटेनमेंट, ना कि ये सब लड़ाई झगड़ा है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं चाह रहा हूँ कि राखी और आदिल दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाए और आगे ज़िंदगी में खुश रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।